जय हिंद। आज की वीडियो हम लोग क्या देखेंगे? यूनिट 3 देखेंगे। यूनिट 3 के बारे में देखेंगे। यूनिट 3 चैप्टर 4 श्रोडिंगर समीकरण देखेंगे। श्रोडिंगर समीकरण क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए हम लोग जस्ट इसके पिछले अध्याय मतलब पिछले यूनिट में हम लोग क्या पढ़े हैं। यूनिट में पहला हम लोग क्या पढ़े हैं, हाइजेनबर्ग का सिद्धांत पढ़े हैं। ठीक, पहला क्या पढ़े हैं, मतलब पहला हम लोग डी ब्रोगली का समीकरण पढ़े, डी ब्रोगली का समीकरण पढ़े। ठीक, डी ब्रोगली का समीकरण पढ़े। दूसरा क्या पढ़े हम लोग, हाइजेनबर्ग का हाइजेनबर्ग का हम लोग क्या पढ़े, अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़े। ठीक, अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़े। इन दोनों ने तरंगों पर अध्ययन किया। किस पर? तरंग पर अध्ययन किया। ठीक, तरंग पर अध्ययन किया कि नहीं किया? तरंग मतलब प्रकाश को ही बोला जाता है तरंग बोला जाता है। ठीक, तरंग भी कह सकते हैं क्योंकि एक प्रकार से वो तरंग की भांति आता है। ठीक, प्रकाश तो क्या हुआ, इन दोनों ने तरंग का अध्ययन किया, लेकिन किसके आधार पर किया? क्वांटम सिद्धांत के आधार पर किया है। ठीक, क्वांटम सिद्धांत आप जानते होंगे। क्वांटम सिद्धांत मतलब परमाणु के आधार पर किया। क्वांटम सिद्धांत के आधार पर क्या किया इन लोगों ने, क्या किया, अपना नियम दिया। अब तो पता है कि ठीक, समय समय पर क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। नियम समय समय पर, जैसे कि आप कोई नया ट्रैक्टर लिए हैं, अब इसको यदि आप 2000 में आप लिए हैं, 2001 में आप इसको 2050 तक से कुछ भी कराते नहीं है। मतलब पंचर है तो भी अगर ट्रैक्टर पंचर हो गया या कुछ भी हो गया तो चलेगा क्या? गाड़ी नहीं चलेगा ना। ठीक, उसी प्रकार से क्या हुआ, इन लोगों ने अपना नियम तो दे दिए, फिर इन लोग क्या हुए, अपना अपना निपट गए। इन लोग मतलब मृत्यु हो गया या कुछ इन लोगों का हो गया। ठीक, अब ये तो अपना निपट गए। अब आने वाले समय में वैज्ञानिक आए। ठीक, नए वैज्ञानिक आए, उसमें इन लोगों की कुछ गलतियां ढूंढी गई। तो उन गलतियों को कौन वैज्ञानिक ने तरंग के सिद्धांत पर 1925 में एक वैज्ञानिक है जिसका नाम था श्रोडिंगर। ठीक, श्रोडिंगर ने क्या किया, जो डी ब्रोगली क्या दिया था, क्वांटम सिद्धांत पर क्या दिया था अपना, डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग, इन दोनों ने क्या दिया था, क्वांटम सिद्धांत के आधार पर तरंगों का अध्ययन किया था और अपना अपना समीकरण दिया था। डी ब्रोगली ने कौन सा समीकरण दिया था, ये वाला दिया था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान में पी दिया था। और इसने हाइजेनबर्ग ने कौन सा नियम दिया था, सिद्धांत दिया था, ये दिया था, डेल एक्स और डेल पी इज इक्वल टू एच होता है करके ये बताया था। ठीक, तो ये इसने क्या दिया, क्वांटम सिद्धांत के आधार पर अपना अपना समीकरण दिया। और इन्हीं के आधार पर क्वांटम सिद्धांत के आधार पर परिकल्पना के आधार पर क्या किया, इसी के आधार पर इन लोगों ने अपना अपना समीकरण दिया। ये अपना समीकरण लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान में पी दिया। जो ये तरंग है, ये तरंग क्या करता है, क्वांटम सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है, ऐसे तरंग रहता है। ठीक, तो हाइजेनबर्ग आए, हाइजेन ने आया तो अपना सिद्धांत डेल एक्स डेल पी दे दिया इज इक्वल टू एच होता है करके। दूसरा कौन आया, डी ब्रोगली जी आया, डी ब्रोगली ने आया, वो अपना सिद्धांत दिया, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान में पी होता है इज इक्वल टू ऐसे करके। ठीक, तो इस प्रकार से ये अपना अपना नियम दे दिया, अपने हिसाब से अपना अपना नियम दे दिया, ऐसा होता है इसका। लेकिन इस तरंग का समीकरण बताएं क्या, नहीं बता पाए। ठीक, इस तरंग का समीकरण नहीं बताया, तो कौन वैज्ञानिक है, श्रोडिंगर ने इस समीकरण को बताया। ठीक, और उसने क्या माना, उसने अपना एक नियम बनाया और नियम बनाने पर उसने एक साई माना। क्या माना, साई देखेंगे, आगे देखेंगे क्या माना। जो विस्थापन होता है y इज इक्वल टू आता है, जिसमें क्या आता था, y इज इक्वल टू मतलब एक समीकरण आता था जो हम लोग 10वीं 12वीं में इस समीकरण का अध्ययन किए थे। ठीक, मतलब इस समीकरण मतलब हम लोग 10वीं और 12वीं में इसका तरंग का समीकरण पढ़ चुके हैं। तरंग का समीकरण क्या होता है, डी स्क्वायर वाई अपान में डी एक्स का स्क्वायर होता है
इज इक्वल टू क्या होता है 1/v² माइनस में d² y बटे में dt² होता है। कुछ इस प्रकार से हम लोग समीकरण पढ़ चुके हैं। ठीक, तो उसने क्या माना, ठीक, जो श्रोडिंगर वैज्ञानिक थे वो इस विस्थापन को ही साइन टी मान लिया, मतलब साइन और टी और एक्स मान लिया कुछ इस प्रकार से इस समीकरण को, अर्थात इज इक्वल टू d² y में dt² साइन के बराबर होता है करके उसने कौन माना, ठीक, जो श्रोडिंगर वैज्ञानिक है। ठीक, तो उसने इस समीकरण मतलब क्वांटम सिद्धांत के आधार पर ही उसने व्याख्या किया, ये तो ठीक क्वांटम सिद्धांत की, लेकिन उसने क्या किया, जो ये तरंग है उसका समीकरण क्या लिया, बस इतना किया, साइन की जगह मतलब d² y बटे dt² की जगह क्या लिया, साइन टी और इंटू एक्स ले लिया। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पर ये बताएं। तो देखिए इसी का समीकरण का हम लोग सिद्ध करेंगे। देखिए क्या है यहाँ पर, देखिए ये देखिए श्रोडिंगर का तरंग समीकरण, श्रोडिंगर वैज्ञानिक थे, वो तरंग समीकरण दिए। ठीक, देखिए श्रोडिंगर समीकरण वह तरंग समीकरण है जो विभिन्न भौतिक अवस्थाओं में द्रव तरंगों के तरंग फलन साई को प्रदर्शित करता है। मतलब इसने क्या किया, जो विभिन्न भौतिक फलन है उसके साई को प्रदर्शित करता है। हम जानते हैं कि वेग v से धनात्मक x दिशा में संचारित एक विमीय समतल प्रगामी तरंग का अवकल समीकरण क्या होता है, d² y बटे में dx² इज इक्वल टू 1/v² माइनस, ठीक, 1/v² में माइनस लिख दिया था, ये इंटू है ना, माइनस नहीं है इंटू है, del² y में डेल, ठीक, del² y बटे में del t² होता है। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक विमीय में यहाँ पर ये माइनस लिख देता है, ये गुणा है ना, ठीक, एक विमीय में, ठीक, हम जानते हैं एक विमीय में क्या होता है, एक्स दिशा में क्या होता है, तरंग गति करता है और इस प्रकार से ऐसे 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 जाता है। तो इसका समीकरण क्या होता है, कुछ इस प्रकार से हमारे पास होता है, बोल रहे हैं। ठीक, इस प्रकार से होता है del² y बटे में del x² इज इक्वल टू 1/v² इंटू में del² y में del t² होता है। फिर जब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो इसका हल क्या होता है, दो बार देखिए del² y में del x² होता है, तो इसको दो बार अवकलन करते हैं तो उसका हल इस प्रकार से प्राप्त होता है। ठीक, यदि हम इसको हल करना बैठ जाएं तो ये बहुत लंबा होता है, इसके कारण इसको आप इसको याद रख लेना। ठीक, इसका हल कुछ इस प्रकार से होता है, y इज इक्वल टू क्या होता है, ae⁻⁻ ओमेगा t माइनस में x बटे में v होता है। क्या होता है, जब इसको हल करते हैं, इसको हल करते हैं तो ये हमें मान प्राप्त होता है। ठीक, y इज इक्वल टू a, ठीक, e के घात i ओमेगा, ठीक, माइनस i ओमेगा t माइनस में x बटे में v होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जहाँ a तरंग का आयाम है, यदि यह माना जाए कि वेग v से स्वतंत्रता पूर्वक गतिमान m द्रव्यमान के कण से संबंध तरंग उपयुक्त तरंग के समान है, तो किसी समय t पर कण से संबंध द्रव्य तरंगों के तरंग फलन साई के लिए एक विमीय तरंग समीकरण होगा। क्या होगा, एक विमीय तरंग समीकरण होगा। जहां पर देखिए हम लोग, मैंने बताया था y की जगह क्या लेना है, हमें साइन लेना है, या तो आप सीधा साइन टी लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए del² साई बटे में del x² इज इक्वल टू 1/v² del² साई बटे में del t²। श्रोडिंगर ने क्या बताया, अपना एक समीकरण दिया जो एक विमीय में है ना, एक विमीय तरंग में चल रहा है ऐसे, तो इसके लिए एक समीकरण दिया जहां पर y को क्या माना है, साई माना है। क्या माना है, y को साई माना है। ठीक, तो इस प्रकार से हो गए। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। ठीक, सेम मतलब इस समीकरण की जगह y की जगह बस क्या लिए हैं हम लोग, साइन लिए हैं। अब देखिए इसको फिर से, इसका हल क्या होगा, इस प्रकार से हो जाएगा, साइन हो जाएगा x इंटू में t हो जाएगा इज इक्वल टू a के घात माइनस i ओमेगा t माइनस में x बटे में v। और इसको x और t क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये x के सापेक्ष अवकलन हुआ है और इस वाला पद क्या आता है, t के सापेक्ष अवकलन हुआ है, इसी कारण x और t लिखे हैं कि ये संकेत बता रहा है कि x और t के सापेक्ष अवकलन हुआ है। यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं लेकिन लिखा नहीं गया है। ठीक, नहीं लिखे तो भी समझ जाएंगे। ठीक, अब देखिए हम लोग जानते हैं ओमेगा का मान क्या होता है, इसको समीकरण 1 दे देते हैं। हम जानते हैं ओमेगा का मान क्या होता है, 2 ओमेगा होता है। ठीक, मतलब 2 म्यू होता है। ओमेगा का मान क्या होता है, 2 म्यू होता है। हम लोग इसको
जानते हैं। ठीक, इस सूत्र को याद रखना, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई म्यू होता है। तो देखिए इस समीकरण में इस मान को रखेंगे ओमेगा की जगह। तो देखिए मान को जब रखते हैं तो क्या होता है, देखिए हम जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू क्या था 2 पाई म्यू होता है। अब समीकरण 1 में देखिए मान रखेंगे, साइन हो जाएगा एक्स इंटू में टी होगा इज इक्वल टू ए ई के घात माइनस आई 2 पाई म्यू होता है। ओमेगा की जगह क्या आता है 2 पाई म्यू होता है, 2 पाई म्यू होता है। और यहाँ पर देखिए सेम टी माइनस में एक्स बटे में वी का वी हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, इसका इतना पद को हम लोग क्या करेंगे आई भस को बचाएंगे, क्योंकि आई में माइनस लगा है तो माइनस को भी अंदर गुणा नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 पाई म्यू को अंदर गुणा करते हैं तो साइन एक्स और टी इज इक्वल टू ए ई के घात माइनस आई हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 पाई म्यू, तो यहाँ पर 2 पाई म्यू टी हो गए, माइनस में देखिए माइनस का माइनस, यहाँ पर 2 पाई म्यू अंदर गुणा गया तो 2 पाई म्यू एक्स बटे में वी हो गए। ठीक, अब हम लोग जानते हैं v इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू क्या होता है म्यू लैम्डा होता है, म्यू लैम्डा होता है। मतलब जहाँ पर क्या आता है v इज इक्वल टू क्या आता है वेग होता है, जो तरंग का है उसका वेग होता है, वेग होता है। ठीक, ये मान लीजिए तरंग है तो तरंग का क्या हो जाएगा वेग हो जाएगा। और म्यू क्या होता है तरंग की आवृत्ति होती है, आवृत्ति होती है। ठीक, इसका क्या होता है आवृत्ति होती है। और लैम्डा का मान क्या होता है, लैम्डा का मान क्या होता है तरंग धैर्य होता है, तरंग धैर्य होता है। क्या होता है लैम्डा का मान क्या होता है तरंग धैर्य, अर्थात v का मान वेग होता है और म्यू का मान आवृत्ति होता है, लैम्डा का मान तरंग धैर्य होता है। ठीक, तो हम देखिए इसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि लैम्डा को हम लोग इस तरफ पक्षांतर कर देंगे और v को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे। देखिए म्यू अपान में v इज इक्वल टू 1 अपान में लैम्डा हो जाएगा। अब देखिए 1 अपान में देखिए यहाँ पर देखिए एकदम छोटा सा देखिए म्यू अपान में v का मान क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए म्यू अपान में v का मान क्या लिख सकते हैं 1 अपान में लैम्डा लिख सकते हैं। देखिए इसी को हम लोग यहाँ पर रख दिए हैं। ठीक, म्यू साइन एक्स टी इज इक्वल टू ए ई के घात माइनस आई 2 पाई म्यू टी, माइनस में देखिए यहाँ पर 1 अपान में लैम्डा लिख दिया तो 2 पाई एक्स बटे में लैम्डा हो गया, इसके जगह बस ये लिख दिए। समीकरण 2 दे देंगे। अब चूंकि जो हम लोग तरंग बनाए थे, तरंग कुछ इस प्रकार से था, जो एक्स दिशा में क्या कर रहा है गति कर रहा है, ऐसे ये एक्स दिशा में गति कर रहा है, ये तरंग है वो। ठीक, एक्स दिशा में क्या कर रहा है गति कर रहा है। तो देखिए हम जानते हैं लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है एच अपान में पी होता है, एच अपान में पी होता है। डी ब्रॉगली के समीकरण से हम लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ये क्या है डी ब्रॉगली के, आप समीकरण को देखना डी ब्रॉगली का समीकरण, जिसमें क्या है लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है एच अपान में पी होता है। अब देखिए ऊपर नीचे हम लोग क्या कर देते हैं 2 पाई बटे में 2 पाई का क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं। और गुणित में देखिए एच अपान में पी एक्स, पी एक्स क्यों लिए हैं, देखिए तरंग क्या कर रहा है एक्स दिशा में क्या कर रहा है गति कर रहा है, तो उसका संवेग भी क्या होगा, संवेग भी क्या होगा एक्स दिशा में ही गति करेगा। ठीक, तो इसके लिए p की जगह हम लोग क्या किए हैं एक्स ले लिए, क्योंकि x दिशा में हो तो क्या आ जाएगा p x होता है। यही यदि y दिशा में यही तरंग क्या होता है इस तरफ यदि गति करता है, ऐसे जाता है ऐसा है तो पी वाई लेना पड़ता है। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ तक आपको समझ आएगा होगा। अब देखिए यहाँ तक आ गया। अब देखिए जस्ट नीचे वाला पद देखिए 2 पाई का 2 पाई अलग से लिख दिया, गुणित में देखिए 1 अपान में 2 पाई पी एक्स है, 2 पाई पी एक्स है। तो देखिए यदि ऐसा हो, ठीक, ये देखिए यदि h अपान में 2 पाई हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं h अपान में 2 पाई को h फाई लिखते हैं। क्या लिखते हैं h नॉट करके लिखते हैं, इसको h नॉट करके पढ़ते हैं। देखिए जहाँ पर देखिए समीकरण 3 हम लोग दिए हैं, मतलब h बटे में 2 पाई का मान क्या लिखे हैं h नॉट करके मान रखे हैं, क्या है h नॉट हो गया। तो यहाँ पर देखिए लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई एच नॉट बटे में पी एक्स, समीकरण इसको 3 दे दिए। क्या दिए समीकरण 3 दे दिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए हम लोग जानते हैं ऊर्जा का समीकरण, हम लोग क्या जानते हैं ऊर्जा का समीकरण क्या आता है, ठीक, मतलब प्लांक के नियम के अनुसार ऊर्जा का समीकरण होता है E इज इक्वल टू क्या होता है एच म्यू होता है। हम लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, तो यहाँ पर देखिए E इज इक्वल टू एच म्यू होता है। फिर से इसमें हम लोग 2 पाई बटे में 2 पाई का हम लोग गुणा किए, बट गुणित में एच म्यू हो गया। अब देखिए फिर से एक बन रहा है एच और यहाँ पर 2 पाई, फिर से यही वाला ले लेंगे कि नहीं ले लेंगे। देखिए सेम इसी को हम लोग यहाँ पर किए E इज इक्वल टू 2 पाई और एच म्यू
अपान में 2 पाई हो गए। ठीक, अब देखिए इतने का मान हम लोग फिर से क्या रख देंगे, हम लोग इतना रख देंगे। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू 2 पाई एच नॉट और यहाँ पर म्यू हो गया। ठीक, अब देखिए एच नॉट को हम लोग इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो ई बटे में एच नॉट हो गया इज इक्वल टू 2 पाई म्यू हो गया। ठीक, 2 पाई म्यू हो गया तो देखिए 2 पाई म्यू हो गया तो 2 पाई म्यू इज इक्वल टू ई अपान में क्या आ जाएगा, एच नॉट हो जाएगा। समीकरण इसको 4 दे देंगे। देखिए 2 पाई म्यू का मान क्या है, ई अपान में एच नॉट है। ठीक, और देखिए समीकरण 2-3 में देखिए लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई एच नॉट बटे में पी एक्स है। ठीक, तो इस प्रकार से हमें समीकरण 3 समीकरण 4 यहाँ तक आपको समझ होगा। अब देखिए इसके आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पर पहले समझ जाते हैं। देखिए समीकरण 2 हमें क्या दिया है, देखिए समीकरण 2 ए ई के घात माइनस आई 2 पाई म्यू टी इन माइनस में 2 पाई एक्स बटे में क्या है, लैम्डा दिया है। देखिए समीकरण 3 में देखिए लैम्डा का मान क्या है, 2 पाई एच नॉट बटे में पी एक्स है, तो इस लैम्डा की जगह मान रखेंगे। और देखिए 2 पाई म्यू की जगह क्या दिया है, देखिए समीकरण 4 से देखिए समीकरण 4 में देखिए 2 पाई म्यू इज इक्वल टू ई बटे में एच नॉट दिया गया है। तो देखिए सेम इसके जगह हम लोग क्या रखेंगे, 2 पाई म्यू की जगह हम लोग समीकरण 4 का मान रखेंगे और इसका लैम्डा की जगह हम लोग क्या मान रखेंगे, ये वाला मान रखेंगे। तो देखिए मान को जब रखते हैं तो क्या होता है यहाँ पर, देखिए समीकरण 2, 3 व 4 से समीकरण 2, 3, 4 से साइन एक्स टी इज इक्वल टू ए ई के घात माइनस आई हो गए। और यहाँ पर देखिए 4 से मान रखे तो ई बटे में एच नॉट हो गया और यहाँ पर टी का टी माइनस में देखिए यहाँ पर लैम्डा का मान रखें 2 पाई एक्स बटे में 2 पाई एच नॉट बटे में पी एक्स है। देखिए 2 पाई से 2 पाई कटा तो क्या बचेगा यहाँ पर देखिए। ठीक, यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, साइन एक्स टी इज इक्वल टू ए ई के घात माइनस आई और यहाँ पर ई टी बटे में एच हो गया। माइनस में देखिए पी एक्स है और यहाँ पर x बचा है, बटे में देखिए एच टी, ये बटे में है तो बटे में जाकर ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर पी एक्स हो गया है। ठीक, अब देखिए साइन एक्स टी हो गया इज इक्वल टू देखिए ए ई के घात माइनस आई हो गए और यहाँ पर ई टी हो गया, ई टी हो गया। एच को हम लोग देखिए दोनों तरफ से हम लोग कॉमन निकाल दिए, यहाँ से यहाँ पर एच एच दिख रहा है, एच नॉट तो इसको यहाँ पर निकाल दें। ई टी माइनस में पी एक्स इंटू में एक्स और यहाँ पर बटे में एच हो गया। अब देखिए यहाँ पर माइनस दिख रहा है, ये माइनस तो इस माइनस आई को अंदर गुणा करेंगे। तो देखिए जब अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस, ये वाला माइनस जाकर इसको क्या बना देगा, प्लस बना देगा। और यदि ई के घात में, यदि ई के घात में क्या हो जाएगा, 1 प्लस में 2 रहता है तो इसको क्या ले सकते हैं, ई के घात में, ई के घात में 1 इंटू में ई के घात में 2, ऐसे करके हम लोग ये ई के घात के नियम के अनुसार होता है कुछ इस प्रकार से। तो सेम इसी को समीकरण 5 से हम लोग क्या लिखेंगे, साइन एक्स टी इज इक्वल टू ए ई के घात माइनस आई ई टी बटे में एच नॉट माइनस इंटू में देखिए, इंटू माइनस नहीं है ना, इंटू ई के घात आई पी एक्स एक्स बटे में एच टी हो गया। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहाँ से देखिए वाई साइन एक्स टी इज इक्वल टू ए ई के घात आई पी एक्स इंटू में एक्स बटे में क्या हो जाएगा, एच नॉट इंटू में देखिए ई के घात आई माइनस आई ई टी बटे में क्या हो जाएगा, एच नॉट हो गया। ठीक, इसको बस पलटाकर आगे लिख दिए हैं, इसको पीछे लिख दिए हैं, क्योंकि गुणा में आप चाहे ठीक 2 गुणित 3 लिखिए या 3 गुणित 2 लिखिए, आएगा तो आंसर 6 ही आएगा ना, 3 दूनी 6 करके। ठीक, तो उस प्रकार से यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक, अब देखिए फाइनल आंसर क्या आता है, ये हमारे पास क्या आ जाता है, इतने का मान साइन एक्स टी इज इक्वल टू साइन एक्स 0 के बराबर होता है। ये क्या होता है, साइन एक्स 0 के बराबर होता है। ठीक, इंटू में देखिए ई के घात आई ई टी बटे में एच होता है। देखिए यदि यहीं पर क्या होता टी रहता तो साइन एक्स टी के बराबर होता है, और यहाँ पर देखिए एक्स है और यहाँ पर एच नॉट है, तो इस कारण क्या आ जाएगा, एक्स 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक, सेम इसके जैसा हम लोग इसको भी वही, इसका सेम उसी के जैसा हम लोग लिख दिए हैं जो पहले आगे में किए थे वही वाला। जहाँ पर देखिए साइन एक्स टी, जहाँ पर टी क्या है, 0 है, यहाँ पर टी है क्या, नहीं है ना टी, इसी कारण टी का मान 0 पर तरंग फलन है। अतः त्रिविमीय में तरंग का समीकरण निम्न रूप द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। यदि हम लोग इसका जब हल होगा तो समीकरण हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा, डेल स्क्वायर साइन बटे में डेल एक्स स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर साइन बटे में क्या आ जाएगा, डेल वाई का स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन बटे में डेल जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपान में वी
का स्क्वायर डेल स्क्वायर साइन बटे में डेल टी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर जब हमें त्रिविमीय रूप में तीन विमाओं के रूप में, जैसे कि हम लोग एक विमा के रूप में लिखते थे, ये जैसे हम लोग इसका, जैसे कि हम लोग समीकरण एक देखना, हम लोग एक विमा के रूप में लिखे थे डेल स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स बटे में डी एक्स डी वाई था ना, डी साइन था, डी स्क्वायर साइन बटे में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखते थे 1 में वी का स्क्वायर और इंटू में डी स्क्वायर वाई बटे में डी टी का स्क्वायर लिखते थे। तो ये एक एक्स विमा के लिए, बस एक्स विमा के लिए। अब यदि हम इसको त्रिविमीय विमा में लेंगे, तीनों विमाओं में लेंगे, मतलब एक्स में भी लेंगे, वाई में भी लेंगे और जेड में भी लेंगे, तीनों दिशाओं में यदि तीनों दिशाओं का हम लोग समीकरण निकालेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगा। तीनों को जोड़ दिया जाएगा, डेल स्क्वायर साइन बटे में डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में डेल स्क्वायर साइन बटे में डेल वाई का स्क्वायर, प्लस में डेल स्क्वायर साइन बटे में डेल जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में वी स्क्वायर डेल स्क्वायर साइन बटे में डेल टी का स्क्वायर हो जाएगा। जिसका हल कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, जिसका हल हम लोग क्या ले सकते हैं, साइन एक्स वाई जेड टी, एक्स वाई जेड मतलब एक्स के सापेक्ष अवकलन, वाई के सापेक्ष अवकलन, जेड के सापेक्ष अवकलन, टी के सापेक्ष अवकलन इज इक्वल टू साइन एक्स वाई जेड और यहाँ पर 0, क्योंकि टी का मान क्या लिया हम लोग 0। और देखिए यहाँ पर एक्स बस अक्ष के लिए लिए थे, लेकिन हम लोग इसमें त्रिविमीय अक्ष के लिए लिए हैं, तो त्रिविमीय के लिए, और ये सेम का सेम होगा, ई के घात माइनस आई ई टी और बटे में एच हो गए। ठीक, तो फाइनल हमारे पास समीकरण कुछ इस प्रकार से हमारे पास आएगा। देखना समीकरण दिखाता हूँ आप, देखिए समीकरण साइन आर टी इज इक्वल टू साइन आर 0 ई के घात माइनस आई ई टी बटे में एच, अर्थात आर क्या है, एक्स है, वाई है, जेड है और टी है। ठीक, तो इस प्रकार से आर हमारे पास यहाँ पर अपने जगह ले लिया। ठीक, इस प्रकार से फाइनल आंसर श्रोडिंगर समीकरण यहाँ तक सिद्ध करना है। और यदि क्वेश्चन आएगा तो आपको ये कहाँ पर आया, 2016 में ये पूछा गया है। ठीक, 2016 में ये पूछा गया, वेरी वेरी एमपी है, पूछा जा सकता है। ठीक, फिर आगे की वीडियो हम लोग क्या देखेंगे, काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण, काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण जो 2013 में पूछा गया है। ठीक, धन्यवाद।